हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज हम क्लास 8 इंग्लिश में लॉन्गमैन न्यू इमेजेस फिफ्थ एडिशन का चैप्टर नंबर 13 जर्नी टू द सुंदरबंस करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर की एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो जर्नी टू द सुंदरबंस क्या है? जर्नी मतलब यात्रा, तो सुंदरबंस की यात्रा यहाँ पर जो है हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये सुंदरबंस क्या है। सुंदरबंस एक मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, मैनग्रोव्स क्या होती हैं? मैनग्रोव का मतलब मैं आपको बताती हूँ। मैनग्रोव इज अ टाइप ऑफ ट्री दैट ग्रोज इन मड और एट द एज ऑफ रिवर्स। मैनग्रोव ट्रीज ऐसे ट्रीज होते हैं जो कि दलदली मिट्टी में उगते हैं, दलदली इलाके में उगते हैं और ज्यादातर पानी के आसपास, रिवर्स के आसपास ये पाए जाते हैं। रूट्स ऑफ दीज ट्रीज आर यूजुअली अबव द ग्राउंड। इस टाइप के जो ट्रीज है, इनकी जो रूट्स है वो धरती के बाहर होती है ज्यादातर। ठीक है, ज्यादातर धरती के बाहर वो होती है। तो वो होते हैं आपके मैनग्रोव्स। अब मैनग्रोव फॉरेस्ट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैनग्रोव फॉरेस्ट्स, these forests are characterized by humid climate, saline environment and muddy soil। ये जो फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट क्या होता है कि अ क्लस्टर ऑफ ट्रीज। ठीक है, एनिमल्स भी होते हैं उसके अंदर। तो मैनग्रोव ट्रीज का जो फॉरेस्ट है दैट वी विल कॉल इट मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो ये जो फॉरेस्ट होती है इनको करेक्टराइज किया जाता है। करेक्टराइज करना मतलब कि इनको डिस्टिंग्विश किया जाता है किन फैक्टर्स पे? ह्यूमिड क्लाइमेट, नमी वाले क्लाइमेट होता है इन फॉरेस्ट में। ठीक है, और सलाइन एनवायरमेंट होते हैं, खारापन होता है एनवायरमेंट में। ठीक है, और मडी सॉइल होती है यूजुअली दलदली मिट्टी। ठीक है, सुंदरबंस इज अ क्लस्टर ऑफ लो लाइंग आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। ये बे ऑफ बंगाल में, यूजुअली वेस्ट बंगाल के साथ ही है ये। तो सुंदरबंस जो है आइलैंड्स का एक क्लस्टर है। तो वहाँ पे मैनग्रोव फॉरेस्ट्स हैं। जो सुंदरबंस है वो इस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, सुंदरबंस इस वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है। सो आई होप कि आपको ये क्लियर है। और ये वेस्ट बंगाल के नीचे बे ऑफ बंगाल में जो है वहाँ पे पाए जाते हैं। बे ऑफ बंगाल में आप कह लो। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये जो चैप्टर है ना, ये एक पॉडकास्ट है। ये क्या है? एक पॉडकास्ट चल रहा है। पॉडकास्ट क्या होता है? पॉडकास्ट होता है किसी भी इंटरव्यू की एक रिकॉर्डिंग, अ रिकॉर्डिंग ऑफ एन इंटरव्यू और अ वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरव्यू चल रहा है स्टोरी में जिसका ये पॉडकास्ट है। ये जो है पॉडकास्ट है, मतलब कि उसकी रिकॉर्डिंग हमें चैप्टर में यहाँ पे दिखाई गई है। तो इसके अब ये जो है किसके अराउंड रिवॉल्व करेगा? सुंदरबंस के अराउंड रिवॉल्व करेगा। वहाँ की क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के फ्लोरा फोना के बारे में हमें बताया गया है। फ्लोरा फोना मतलब एनिमल्स एंड ट्रीज के बारे में। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर के, इस पॉडकास्ट के कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस अपने आप को करवा लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द कैरेक्टर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट अस रीड द ट्रांसक्रिप्ट ऑफ अ पॉडकास्ट। हम क्या पढ़ने वाले हैं? एक पॉडकास्ट का ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, पॉडकास्ट मैं आपको बता चुकी हूं, तो इसकी हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट क्या होता है? रिटन और प्रिंटेड कॉपी ऑफ व्हाट समबडी हैज सेड। तो एक पॉडकास्ट की ये ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, और किस ट्रांसक्रिप्ट, और देखो एक वर्ड होता है ट्रांसक्रिप्ट, एक वर्ड होता है आपने सुना होगा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट तो क्या होता है कि किसी ने क्या कहना है, व्हाट टू से, मतलब वो ऑलरेडी प्लान्ड होता है कि आपने कहना क्या है ना। कोई डायलॉग्स की स्क्रिप्ट है मान लो, तो वो ऑलरेडी रिटन होता है। तो उसको फिर जो भी डिलीवर करता है, जो भी स्पीकर होता है, वो उसको बोलता है। तो वो स्क्रिप्ट होती है जो ऑलरेडी प्लान्ड होती है। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है? ट्रांसक्रिप्ट क्या है? रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म ऑफ समथिंग, रिटन फॉर्म या रिटन कॉपी ऑफ समथिंग दैट someone has already said। जो चीज कोई पहले कह चुका है उसको जब एक रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, रिटन उसकी कॉपी या उसकी प्रिंटेड कॉपी, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्ट। तो एक पॉडकास्ट की ये ट्रांसक्रिप्ट है। पॉडकास्ट एक रिकॉर्डिंग है किसी भी इंटरव्यू की। ठीक है, तो उसमें जो भी कहा गया है, ठीक है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट है। राइट। द शो इज होस्टेड बाय ऑडी कॉर्निश एंड अरी शपीरो। The show is hosted by Audie Cornish and Ari Shapiro and features various guests such as Amitav Ghosh, Ratul Saha and Bittu Sehgal। ठीक है, तो अब क्या है कि अब एक पॉडकास्ट चल रहा है, तो पॉडकास्ट के अंदर होस्ट भी होंगे और गेस्ट्स भी होंगे।
तो आइए अब हम इनसे इनकी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तो होस्ट कौन है, इसमें क्या है, 2 होस्ट्स हैं, ठीक है। स्टोरी में 2 होस्ट्स मेंशन करे गए हैं। पहले हैं ऑडी कॉर्निश, ठीक है, और दूसरे हैं अरी शपीरो। तो ये दोनों क्या है, हमारे इस पॉडकास्ट के होस्ट्स हैं। ये जो शो है 2 होस्ट्स ने होस्ट किया है, ऑडी कॉर्निश एंड अरी शपीरो। हालांकि ऑडी कॉर्निश का इस पूरे पॉडकास्ट में, पूरे चैप्टर में इनके सिर्फ 2 ही डायलॉग्स हैं, ओनली 2 डायलॉग्स आर देयर। एक सबसे पहला और एक सबसे लास्ट डायलॉग, ठीक है। जो मेनली है जो शो अरी शपीरो ने होस्ट किया है, ठीक है। अब हम गेस्ट्स की बात करते हैं, क्योंकि अब अगर कोई पॉडकास्ट है तो होस्ट के अलावा वहां पे गेस्ट्स भी होंगे, ठीक है। तो गेस्ट्स कौन है, 3 गेस्ट्स हैं। फर्स्ट इज अमिताभ घोष, पहले जो गेस्ट है वो अमिताभ घोष है। अब ये अमिताभ घोष एक नॉवेलिस्ट है। अमिताभ घोष बाय प्रोफेशन एक नॉवेलिस्ट है। रियलिटी में भी ये कोई स्टोरी नहीं है, कोई इमेजिनेटिव किसी राइटर का लिखा हुआ नहीं है, ये एक रियल पॉडकास्ट है जिसको हमारी बुक में प्रिंट कर दिया गया है, ठीक है। अमिताभ घोष एक रियलिटी में एक नॉवेलिस्ट है वो, ठीक है। नॉवेलिस्ट कौन, जो नॉवेल्स लिखता है। तो इनकी एक बुक की बात की गई है चैप्टर में। बुक का नाम है द हंग्री टाइड, ठीक है, और ये बुक असली में एग्जिस्ट करती है, नथिंग इज इमेजिनेटिव हियर। तो इस चैप्टर में इनकी बुक द हंग्री टाइड का जिक्र किया गया है, जिसमें सुंदरबंस की बात की गई है, ठीक है। अगले जो गेस्ट है सेकेंड, वो है रतुल साहा, ये उनका नाम है, रतुल साहा। तो वो जो जर्नी कर रहे हैं, ठीक है, उस जर्नी के क्या है, ये गाइड है, उस जर्नी के ये गाइड है रतुल साहा। और वैसे ये क्या करते हैं, ही रन्स अ प्रोग्राम, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये चैप्टर में आगे आएंगे, लेकिन मैं आपको एज इंट्रोडक्शन ये मेंशन कर रही हूँ, आगे भी चैप्टर में हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ही रन्स अ प्रोग्राम फॉर WWF मतलब कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए एक ये प्रोग्राम, सुंदरबंस प्रोग्राम रन करते हैं कौन, रतुल साहा। लेकिन यहाँ पे वो गाइड का रोल भी प्ले कर रही हैं, वो गाइड है उस जर्नी के जो सुंदरबंस की तरफ जा रही है। नेक्स्ट थर्ड गेस्ट जो है दैट इज बिट्टू सहगल कौन है, ये एडिटर है, किसकी एडिटर है, सेंचुरी एशिया मैगजीन की। तो एक मैगजीन है सेंचुरी एशिया मैगजीन, उस मैगजीन के ये एडिटर है, संपादक जिसको हम हिंदी में कह देते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है कि सुंदरबंस क्या है, फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट, मैनग्रोव ट्रीज क्या होते हैं, पॉडकास्ट है, क्योंकि ये पॉडकास्ट क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट है, उस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट और ट्रांसक्रिप्ट में हमने डिफरेंस पढ़ लिया। फिर होस्ट कौन है और गेस्ट्स कौन है, और गेस्ट्स मतलब कि उनके बारे में जो भी बताया गया है चैप्टर में, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस यहाँ तक, ठीक है। अब हम चैप्टर को वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे और मैं आपको क्लियर करूंगी एक एक पॉइंट, ठीक है, मतलब हम इसको अच्छे से समझेंगे वर्ड टू वर्ड। सो आई होप कि आप इसके लिए तैयार हैं। तो आइए, ये जो इंट्रोडक्शन थी ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे क्या है, जो बुक का नाम था द हंग्री टाइड, उस बुक के एक पैराग्राफ भी नहीं, कुछ लाइंस, अ फ्यू लाइंस उस बुक की इस स्टोरी में मेंशन की गई है। तो आइए देखते हैं। सुंदरबंस लिटरली मीन्स ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। सुंदरबंस जो है, इसका जो मतलब होता है लिटरली मतलब कि सचमुच, सुंदरबंस का जो मतलब है रियलिटी में वो है ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। सुंदरबंस दे, ठीक है, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट इसका मतलब होता है, जैसे कि सुंदरबंस है तो हम कह सकते हैं कि सुंदर प्लस बंस, ठीक है। सुंदर मतलब कि ब्यूटीफुल, और हिंदी में जंगलों को वन कहा जाता है, वन है ना, दैट इज बंस। तो ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ठीक है, इसलिए इसको ब्यूटीफुल फॉरेस्ट कहा जाता है। और भी बहुत सारी स्पेशलिटीज है इसमें जो इसको एक ब्यूटीफुल फॉरेस्ट का दर्जा देती है। तो सुंदरबंस का जो मतलब है वो होता है ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। लेकिन बट एज द नॉवेलिस्ट अमिताभ घोष राइट्स, ठीक है, जो नॉवेलिस्ट है अमिताभ घोष, वो अपनी बुक हंग्री टाइड में, द हंग्री टाइड में लिखते हैं सुंदरबंस के बारे में। ये जो लाइन है देयर से लेके चेंज तक, ये उनकी बुक की लाइन है, हंग्री टाइड, द हंग्री टाइड बुक की लाइन है, जो कि अमिताभ घोष ने लिखी है, और वो इस पॉडकास्ट के एक गेस्ट भी हैं, ठीक है। तो सुंदरबंस का मतलब होता है ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। लेकिन जो नॉवेलिस्ट अमिताभ घोष है वो अपनी बुक में क्या लिखते हैं, देयर इज नो प्रिटीनेस हेयर टू इनवाइट द स्ट्रेंजर इन। वो लिखते हैं कि कोई भी प्रिटीनेस नहीं है, कोई भी अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी सुंदरता नहीं है सुंदरबंस में, जो कि किसी स्ट्रेंजर को अपने
यहाँ अट्रैक्ट करे, अपने यहाँ इनवाइट कर पाए। मतलब अमिताभ घोष का ये मानना है, ये जो लाइन है देयर से लेके इन तक, ये उनकी बुक की है। तो उन्होंने कहा है कि सुंदरबंस में ऐसी कोई प्रिटीनेस नहीं है जो कि अनजान लोगों को, मतलब उस एरिया के नहीं, किसी और एरिया के, किसी आउट ऑफ कंट्री और सिटी, कोलकाता के बाहर के, वेस्ट बंगाल के बाहर के, या वहाँ के लोकल लोगों से अलावा जो भी स्ट्रेंजर्स है, टूरिस्ट जिनको लाइक हम कह सकते हैं कि वो जो टूरिस्ट वहाँ विजिट करते हैं, तो कुछ भी प्रिटीनेस नहीं है सुंदरबंस में जो कि स्ट्रेंजर्स को वहाँ पे इन्वाइट करे, आकर्षित करे। द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, अब ये बताया गया है कि जो सुंदरबंस है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट। होम टू मैन ईटिंग टाइगर्स, फिर यहाँ पे और क्या बताया गया है कि जो सुंदरबंस है वो मैन ईटिंग टाइगर्स का एक घर है। मैन ईटिंग टाइगर्स मतलब कि टाइगर्स, नॉर्मल टाइगर्स, लेकिन जो टाइगर्स है वो शिकार कर लेते हैं आदमियों का, वहाँ लोगों का, तो इसलिए उनको मैन ईटिंग टाइगर्स कहा गया है। ठीक है, क्योंकि वो कार्निवोरस होती है, दे ईट ओनली द फ्लेश, तो वो शिकार कर लेते हैं लोगों का। ठीक है, तो जो सुंदरबंस है वो टाइगर्स के लिए एक जगह है। जो टाइगर्स हैं जिनको बंगाल टाइगर्स भी कहा जाता है वो सुंदरबंस में पाए जाते हैं। एंड हंग्री टाइड्स, हंग्री टाइड्स क्योंकि वो वाटरी एरिया है, लाइक बे ऑफ बंगाल से टच करता है, आइलैंड्स का जो है वो एक ग्रुप है, एक क्लस्टर है, तो वहाँ पे हंग्री टाइड्स, हंग्री एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। टाइड्स क्या होती है? बड़ी बड़ी लहरें। ठीक है, दैट इज हियर। ठीक है, तो इज ऑलरेडी सीइंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, जो आजकल हमारे नेचर में क्लाइमेटिक चेंज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और भी बहुत सारे क्लाइमेटिकल चेंजेस हैं, तो उन क्लाइमेट चेंजेस का जो इम्पैक्ट है, जो प्रभाव है, वो सुंदरबंस के ऊपर भी पड़ा है। ठीक है, तो आई होप कि इतना आपको क्लियर है। अब यहाँ से जो पॉडकास्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, वर्ड बाय वन जो यहाँ पे डायलॉग्स हैं अलग अलग लोगों के वो मेंशन किए गए हैं, तो आइए वहां पे हम चलते हैं। ऑडी कॉर्निश होस्ट, तो ये ऑडी कॉर्निश का पहला डायलॉग है। ऑडी कॉर्निश जो कि होस्ट है, तो वो क्या कहते हैं पॉडकास्ट में, क्लाइमेट चेंज हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू ड्रामेटिकली रीशेप सम पार्ट्स ऑफ द अर्थ। ड्रामेटिकली का मतलब होता है बुरी तरह से, बैडली, और रीशेप करना मतलब कि कोई चेंज वहां पे लेकर आना। तो जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है हमारे एनवायरमेंट ने, उसने क्या किया है, अर्थ के अलग अलग पार्ट्स को ड्रामेटिकली, बहुत बैडली क्या किया है, रीशेप कर दिया है, चेंज कर दिया है, अफेक्ट कर दिया है। क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से बहुत सारे अर्थ के पार्ट्स जो है, अर्थ के एरियाज जो है वो अफेक्ट हुए हैं। वी आर गोइंग टू विजिट वन ऑफ दोज प्लेसेस नाउ, तो हम उन्हीं में से, उन सब एरियाज में से, उन सब एरियाज मतलब कि जो एरियाज क्लाइमेट चेंजेस की वजह से अफेक्ट हुए हैं, उन्हीं सब एरियाज में से हम एक प्लेस विजिट करेंगे, दैट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, तो अब सुंदरबंस की कुछ यहाँ पे आप कह सकते हो फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं बताई गई हैं कि जो जिस जगह की हम बात कर रहे हैं वो जगह दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है, जो कि ट्रीज से भरा पड़ा है, दैट सर्वाइव ऑन द बॉर्डर ऑफ लैंड एंड ब्रैकिश वाटर। ब्रैकिश मतलब कि खारा। तो जो मैनग्रोव फॉरेस्ट की जो ट्रीज है, मैनग्रोव जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं सुंदरबंस में, मतलब कैसे एरियाज में, जो कि लैंड का बॉर्डर हो और खारे पानी का बॉर्डर हो। खारा पानी मतलब जो सी वाटर होता है वो हमेशा ही सॉल्टी होता है, स्लाइटली सॉल्टी। ब्रैकिश का मीनिंग होता है स्लाइटली सॉल्टी, खारापन जिसमें होता है। तो जो मैनग्रोव ट्रीज है वो नदी के किनारों पे पाए जाते हैं, मतलब नदी आ गया, मतलब नदी या समुद्र, जो पानी वाला एरिया आ गया और इधर लैंड आ गई, तो उसके जो एजेस होते हैं वहां पे वो पाए जाते हैं। ठीक है, अ पैच वर्क ऑफ आइलैंड्स, और जो सुंदरबंस है वो आइलैंड्स का एक पैच वर्क है, एक मतलब आइलैंड्स का एक क्लस्टर है, ग्रुप है, झुंड है। सम एज स्मॉल एज सैंड बार्स, अदर्स माइल्स लॉन्ग। अब जो कुछ आइलैंड्स है वो सैंड बार्स की तरह छोटे हैं। सैंड बार्स मतलब कि रेत के लाइक छोटे छोटे से हिल्स टाइप कुछ ऐसे, तो कुछ जो है वो इतने छोटे हैं, लेकिन कुछ जो है माइल्स एंड माइल्स लॉन्ग है। माइल्स मतलब एक मेजरमेंट की यूनिट है। विल बी हियरिंग सेवरल स्टोरीज फ्रॉम देयर ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। अब आने वाले कुछ दिनों में अपनी जर्नी के दौरान हम बहुत सारी, सेवरल मतलब कई स्टोरीज भी सुनेंगे वहां के बारे में। एंड अरी, यू आर गोइंग टू ब्रिंग अस ऑन अ जर्नी इनटू दिस लैंडस्केप टू स्टार्ट। तो जो अरी है, अरी किसको कहा गया है, अरी शपीरो को। तो जो ऑडी कॉर्निश है वो कह रहे हैं कि अरी जो है हमें अब इस जर्नी में की तरफ लेकर जाएंगे ताकि हम इस लैंडस्केप को स्टार्ट कर सकें। लैंडस्केप से किसको रेफर किया गया है, सुंदरबंस को, कि जो वो परिदृश्य है, ठीक है, उसकी जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। तो अरी शपीरो इज गोइंग टू स्टार्ट द जर्नी, उसको इंट्रोड्यूस करवाने वाली है। सो आई होप कि आपको ये जितना भी हमने अब तक पढ़ा है वो क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं अरी शपीरो सेकंड होस्ट की। वो क्या कह रहे हैं, या दैट्स राइट, वो कहते हैं कि सही बात है। किसकी बात से वो सहमत हो रहे हैं, ऑडी कॉर्निश की, जो भी उन्होंने यहाँ पर कहा है इस पैराग्राफ में। ठीक है, तो वो कहते हैं इफ यू पिक्चर अ मैप ऑफ इंडिया एज अ डायमंड वी आर गोइंग टू द कॉर्नर इन द ईस्ट। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर तुम इंडिया के मैप पे देखो तो हम इंडिया के
ईस्ट साइड के बिल्कुल कोने में जा रहे हैं, मतलब कि बिल्कुल ईस्ट साइड में हम जा रहे हैं। जो सुंदरबंस है वो ईस्ट साइड में लोकेटेड है इंडिया की, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल की तरफ है। अब अरिश शपीरो कह रहे हैं कि आई फर्स्ट लर्नड अबाउट दिस प्लेस इन फिक्शन। किस प्लेस की बात हो रही है? सुंदरबंस की। तो अरिश शपीरो कह रहे हैं कि मैंने पहली बार सुंदरबंस के बारे में कहाँ से सीखा था, कहाँ से कुछ जाना था। आई केम टू नो अबाउट सुंदरबंस इन अ फिक्शन। फिक्शन मतलब होता है कहानी। मैंने किसी कहानी में उसका जिक्र सुना था जहां से मेरे को सुंदरबंस के बारे में पता लगा। अ बुक दैट आई रेड मोर देन अ डेकेड एगो लॉज्ड इन माई माइंड। तो अब अरिश शपीरो कह रहे हैं कि मैंने एक बुक पढ़ी थी ऑलमोस्ट एक डेकेड से ज्यादा टाइम हो गया, मतलब कि लगभग 10 साल से ज्यादा हो गए हैं। मैंने 10 साल पहले, लगभग 10 साल पहले एक बुक पढ़ी थी जिसमें कि मेरे को सुंदरबंस के बारे में पता लगा था कि वो क्या है। और वो जो बुक है दैट हैज लॉज्ड इन माई माइंड। लॉज्ड मतलब होता है स्टेड, ठीक है। लॉज्ड का यहाँ पे मतलब है स्टेड, मतलब दर्ज हो गया इसके माइंड में, मतलब कि दर्ज हो गया किस चीज के बारे में? सुंदरबंस के बारे में। उस बुक को पढ़ के जो अरिश शपीरो ने लगभग 10 साल पहले कभी पढ़ी थी, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना क्लियर है। अब हम पहले गेस्ट की बात करते हैं जो कि अमिताभ घोष है, एक नॉवेलिस्ट है। उनकी बुक हंग्री टाइड का जिक्र किया गया है। तो अमिताभ घोष क्या कर रहे हैं? अपनी बुक पढ़ रहे हैं, रीडिंग फ्रॉम हिज बुक, ठीक है। तो कुछ वो पढ़ रही हैं। देयर आर नो बॉर्डर्स हेयर टू डिवाइड फ्रेश वाटर फ्रॉम सॉल्ट रिवर फ्रॉम सी। तो अमिताभ घोष सुंदरबंस के बारे में और बता रहे हैं क्योंकि सारी बात यहाँ पे सुंदरबंस की ही हो रही है। सो देयर आर नो बॉर्डर्स हेयर टू डिवाइड फ्रेश वाटर फ्रॉम सॉल्ट, की यहाँ पे जो कोई बॉर्डर नहीं बनाया गया जो कि फ्रेश वाटर को सॉल्ट से सेपरेट कर सके। सॉल्ट यहाँ पे किसको रेफर किया गया है? सॉल्टी वाटर, जो कि सी वाटर है, खारे पानी से फ्रेश वाटर जो है उसको अलग करने के लिए कोई बॉर्डर नहीं है। मतलब रिवर्स को, लेक्स को सी से सेपरेट करने के लिए कोई बॉर्डर नहीं है। रिवर फ्रॉम सी, जो रिवर्स है उनको सी से सेपरेट करने का जो कोई बॉर्डर नहीं बनाया गया है। द टाइड्स रीच एज फार एज 200 माइल्स इनलैंड। इनलैंड मतलब कि इनसाइड द बाउंड्री, ठीक है। तो जो टाइड्स है, बेशक वो बे ऑफ बंगाल की टाइड्स है, लेकिन वो लगभग इतनी ऊंची होती है कि वो 200 मील जो है हमारे कंट्री के बॉर्डर टप जाती हैं इनलैंड। एंड एवरी डे, और ये हर रोज का नजारा है वहां का क्योंकि वो कोस्टल एरिया है। एंड एवरी डे थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट डिसअपियर अंडर वाटर। अब ये जो टाइड्स है 200 मील की दूरी तक ये अंदर आती है और कितनी ऊंची होती है, तो इनकी वजह से क्या होता है, हर रोज हजारों ही एकड़ के एरिया में जो फॉरेस्ट है दे डिसअपियर अंडर द वाटर, वो पानी के नीचे जो है गायब हो जाती हैं। लेकिन ओनली टू री एमर्ज आवर्स लेटर, लेकिन थोड़े टाइम के बाद, जो कुछ घंटों के बाद जब वो पानी का बहाव वापस से सी की तरफ जाता है तो ये जो है वापस से पेड़ हमें पानी से उभर के दिख जाते हैं। री एमर्ज मतलब कि फिर से उभरना, ठीक है। सो आई होप कि इतना क्लियर है। तो अमिताभ घोष अभी पढ़ रहे हैं। तो अब जो है होस्ट अरिश शपीरो क्या कर रहे हैं, उनको जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं अपने पॉडकास्ट में, जिन्होंने बोला कि दिस इज द नॉवेलिस्ट अमिताभ घोष रीडिंग फ्रॉम हिज बुक द हंग्री टाइड। तो अरिश शपीरो क्या कह रहे हैं कि ये जो है नॉवेलिस्ट अमिताभ घोष है, जिन्होंने ये जो बोला है ये अमिताभ घोष है, और ये अपनी बुक द हंग्री टाइड में से क्या कर रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जो घोष है, जो अमिताभ घोष है, वो और पढ़ते हैं अपनी बुक से। देयर इज, और यहाँ पर भी सिर्फ सुंदरबंस का ही जिक्र किया गया है, देयर इज नो प्रिटीनेस हेयर टू इनवाइट। अब ये जो वही बात है, ये वही लाइन जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं, सो वो पढ़ रही है, देयर इज नो प्रिटीनेस हेयर टू इनवाइट द स्ट्रेंजर इन, ठीक है। वो अमिताभ घोष का कहना है कि कोई भी ऐसी खूबसूरत चीज नहीं है जो कि किसी गैर पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित करे और सुंदरबंस में आने के लिए इनवाइट करे। येट टू द वर्ल्ड एट लार्ज दिस आर्कीपेलागो इज नोन एज द सुंदरबन व्हिच मींस द ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। लेकिन वो क्या कहते हैं कि यहाँ पे कोई प्रिटीनेस नहीं है जो लोगों को इनवाइट करे, लेकिन फिर भी जो दुनिया है इसको सुंदरबन के नाम से पुकारती है। और सुंदरबन का मतलब होता है ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, मतलब कि आर्कीपेलॉजी पहले हम बात कर लेते हैं। एन एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, एक्सटेंसिव मतलब कि बहुत बड़ा, ठीक है। तो वो कहती है कि बेशक यहाँ पे कोई सुंदरता नहीं है जो आपको अपनी तरफ इनवाइट करे, लेकिन जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, वो इस आर्कीपेलॉजी को, इस आइलैंड्स के ग्रुप को सुंदरबन बुलाती है। और अब वो सुंदरबन बुलाती है तो सुंदरबन का मतलब है ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। कि अमिताभ घोष, मतलब एट अ कंक्लूजन हमें ये पता लगता है कि अमिताभ घोष कह रहे हैं कुछ भी सुंदर नहीं है वहां पे जो अट्रैक्ट करे लोगों को, लेकिन फिर भी दुनिया इसको ब्यूटीफुल फॉरेस्ट कहती है, मतलब कि सुंदरबन के नाम से इसको पुकारती है, ठीक है। तो एक पेज हम इसका पढ़ चुके हैं स्टोरी का, और अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो आई होप कि आपको अब तक जो है वो समझ आ गया है। ओके, शपीरो जो है, अरिश शपीरो द होस्ट, वो कहते हैं टू गेट टू द सुंदरबंस यू लीव फ्रॉम द बिग सिटी कोलकाता। अब वो बताते हैं कि अगर आपको सुंदरबंस जाना है तो आपको एक बड़ी सिटी कोलकाता से जो है आप वहां से लीव कर सकते हैं, वहां से आपको
उसके आगे आप मतलब कि वहाँ से आप अपना जो ट्रैवलिंग का वो है स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको सुंदरबंस आपका डेस्टिनेशन है। इट्स एट लीस्ट 4 आवर्स। अगर आपको सुंदरबंस पहुंचना है, आप कोलकाता से अगर जाते हैं तो आपको 4 घंटे लगेंगे, 2 बाय कार एंड 2 बाय बोट। 2 घंटे आपको कार में लगेंगे, कार में मतलब कि आप कह सकते हो रोड में, ठीक है, रोड के थ्रू आपको 2 घंटे लगेंगे, फिर 2 बाय बोट मतलब पानी का जो फिर आगे का है वो आपको पानी के थ्रू आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसमें भी 2 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। फिर शपीरो कहते हैं कि आज हमारे जो गाइड हैं वो रतुल साहा है, उनके उस जर्नी के गाइड, जो कि सुंदरबंस प्रोग्राम रन करते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है WWF। रतुल साहा उस दिन उनके गाइड बने हैं, लेकिन वैसे वो एक सुंदरबंस प्रोग्राम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का जो है एक रन करती हैं। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब रतुल साहा है, वो कहते हैं विल बी क्रूइजिंग इनसाइड द क्रीक्स ऑफ सुंदरबंस। क्रूइजिंग मतलब कि ट्रैवलिंग ऑन अ बोट और शिप एंड विजिटिंग डिफरेंट प्लेसेस, मतलब सेल करना बाय बोट या बाय शिप जब आप ट्रैवल करते हो और अलग अलग प्लेसेस आप विजिट करते हो, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हम क्रूज कर रहे हैं, वी आर क्रूइजिंग। तो रतुल साह कहती हैं कि हम विल बी क्रूइजिंग इनसाइड क्रीक्स ऑफ सुंदरबंस। क्रीक्स होते हैं नैरो पीस ऑफ वाटर where the sea meets sea and the line एंड द लैंड मीट्स, ठीक है, मतलब कि जो सुंदरबंस है, जो शोर लाइन्स है वहां पे उनके साथ साथ हम क्रूज करेंगे। वन साइड वी कैन सी द पीपल ट्रैवलिंग ऑन स्मॉल बोट्स एंड ऑन द अदर साइड वी सी कैन सुंदरबन टाइगर रिजर्व एंड द वाटरस्केप दैट विल बी क्रूजिंग। तो वो कहते हैं कि जब हम क्रूज कर रहे होंगे, तो उस जब हम सेल कर रहे होंगे उस टाइम पे एक तरफ हमें लोग दिखेंगे छोटी छोटी बोट्स पे ट्रैवल करते हुए, वहाँ के जो लोकल पीपल है, और दूसरी तरफ हम सुंदरबन टाइगर रिजर्व देख सकते हैं। टाइगर रिजर्व क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया वाइल्ड लाइफ के लिए, क्योंकि टाइगर्स जो है वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो सुंदरबंस में उनको रिजर्व किया जाता है ताकि वो एक्सटिंक्ट ना हो, एंडेंजर्ड स्पीशीज वो ना हो, ठीक है। तो सुंदरबंस जो है, एक तरफ आपको लोग दिखेंगे छोटी छोटी बोट्स पे ट्रैवल करते हुए, और दूसरी तरफ आपको टाइगर रिजर्व दिखेगा, और वाटरस्केप दैट विल बी क्रूजिंग। वाटरस्केप मतलब कि वह पानी का वह दृश्य जिसमें आप क्रूज कर रहे होंगे। तो मतलब कि जब आप सेल कर रहे होंगे ना, तो रतुल साह का कहना है कि आपको 3 नज़ारे दिखेंगे। एक तरफ आपको छोटी बोट्स में लोग तैरते हुए दिखेंगे, सॉरी ट्रैवल करते हुए दिखेंगे, दूसरी तरफ आपको सुंदरबन टाइगर रिजर्व दिखेगा, ठीक है, और तीसरा नज़ारा क्या है? वो वाटरस्केप, वो पानी का वो दृश्य जिस पानी में आप क्रूज कर रहे होंगे। इफ लकी वी कैन ऑल्सो सी द टाइगर्स। अब ये 3 चीजें तो दिखेंगी, लेकिन अगर आप लकी हुए ट्रैवलिंग के दौरान, तो आपको टाइगर्स भी दिख सकती हैं, बंगाल टाइगर्स। अब जो अरीश शपीरो जो होस्ट है वो क्या कहते हैं? Oh yeah, the Sundarbans are also home to a large population of Bengal tigers। तो ये जो है कहते हैं कि सुंदरबंस में बंगाल टाइगर्स की एक लार्ज पॉपुलेशन है, मतलब कि मोस्ट ऑफ द जो टाइगर्स है, बंगाल टाइगर्स, वो आपको वहीं पर मिलेंगे सुंदरबंस में। अब यहाँ पे जो अनलाइक से आगे जो है, अनलाइक से लेकर एल्यूसिव तक, वो किसकी विशेषता बताई गई है? बंगाल टाइगर्स की बात की गई है। सो अनलाइक मोस्ट लार्ज कैट्स, दे आर हैप्पी इन द वाटर एंड स्विम फॉर माइल्स फ्रॉम आइलैंड टू आइलैंड। अब जो टाइगर्स हैं वो कैट्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आई थिंक हम सबको पता ही है। तो वो कहते हैं कि और कैट्स की तरह, अनलाइक मतलब कि उनसे ऑपोजिट एक तरीके से, और लार्ज कैट्स, बड़ी कैट्स के अलावा उनसे ऑपोजिट क्या है? जो टाइगर्स है, बंगाल टाइगर्स हैं, वो पानी में ज्यादा खुश रहती हैं, ठीक है, और वो माइल्स का डिस्टेंस जो है वाटर में रहते हैं, और आइलैंड टू आइलैंड वो पानी के थ्रू ही स्विम करके ट्रैवल कर लेती हैं, ठीक है। बट दे आर इल्यूसिव, लेकिन वो इल्यूसिव होता है। इल्यूसिव मतलब कि डिफिकल्ट टू फाइंड, मतलब आसानी से क्या है आपको वो दिखते नहीं है, इट्स रेयर कि आपको वो दिखे, ठीक है, मतलब कि अगर आप लकी हुए अपनी ट्रैवलिंग के दौरान, तो वो आपको दिख सकती है। नाउ बिट्टू सहगल। अब बिट्टू सहगल की बात की गई है। बिट्टू सहगल जो कि सेंचुरी एशिया मैगजीन के एडिटर है, ठीक है, तो अब उनको थर्ड गेस्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया है होस्ट के द्वारा। सो बिट्टू सहगल वो क्या कहते हैं? द फर्स्ट टाइम आई सॉ, अब वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि सबसे पहली बार जब मैंने बंगाल टाइगर्स सुंदरबन में देखे थे, इट वाज सम 45 इयर्स आफ्टर आई हैड फर्स्ट बीन देयर। मतलब कि पहली बार जब मैं सुंदरबंस गया था, फिर 45 साल के बाद जब मैं दोबारा से सुंदरबंस गया, मतलब कि अपनी मतलब पहली बार जाने के 45 साल बाद, मतलब कि मेरे को इतनी लेट मौका मिला वहां देखने का, ठीक है। सो लाफ्टर, अब जो है ये बात सुन के जो है वहां पे जो गेस्ट बैठे हैं, जो होस्ट है, वो हंसते हैं, एक लाफ्टर होता है वहां पे। यू ओनली सी देम व्हेन दे डिसाइड दैट यू आर गुड एनफ टू बी गिवन दैट विजन ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक। अब बिट्टू सहगल का मानना है कि आप बंगाल टाइगर्स को तभी देख पाते हैं जब बंगाल टाइगर्स ये डिसाइड कर लें कि आपको एक ऑरेंज और ब्लैक का विजन देने का मौका हमें देना चाहिए। मतलब जब उनकी मर्जी होती है तब भी वो अपना ऑरेंज एंड ब्लैक का विजन देती हैं। ऑरेंज एंड ब्लैक का विजन देने का मतलब है कि वो अपना आपको जो है अपना
एक तरीके से आपको दिखाते हैं। ऑरेंज एंड ब्लैक क्यों? क्योंकि जो टाइगर्स है ऑरेंज एंड ब्लैक होते हैं, एज अ पिक्चर इज ऑल्सो गिवन हियर, ठीक है। तो दिस इज सेड बाय बिट्टू सहगल, ठीक है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, फिर आपको एक लाइक बताते हैं कंक्लूजन एक तरीके से। अब जो ये पिक्चर है, अब ये क्या हमें 3 चीजें बताती है, 3 से 4 चीजें चैप्टर के बारे में। सबसे पहले तो देखो क्या है कि ये आपकी वाटर एरिया दिख रहा है आपको, और इधर यहाँ पे लैंड है। अब ये पीछे जड़ें बाहर निकली हुई हैं, ये आपके मैंग्रोव ट्रीज है। पहला बात तो हमें पता लगी कि मैंग्रोव ट्रीज की जड़ें बाहर होती हैं। दूसरी बात हमें और क्या पता लगता है कि ये पानी के पास पाए जाते हैं, ठीक है, लैंड है और वाटर है तो ये यहाँ पाए जाते हैं। तीसरी बात हमें क्या पता लग रही है कि टाइगर्स को स्विम करना अच्छा लगता है, ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये जो हमने यहाँ पढ़ा है इस लाइक यहाँ तक, तो वो ऑल इज इलस्ट्रेटेड थ्रू दिस पिक्चर एज वेल, ताकि हमें और अच्छे से समझ आए। नाउ शपीरो, अरी शपीरो होस्ट क्या कहते हैं, इन द कार आई आस्क्ड आवर गाइड रतुल साहा वेदर देयर आर एनी सुपरस्टिशंस अराउंड सीइंग अ टाइगर। तो अब शपीरो कहते हैं कि कार में व्हाइल वी वर ऑन अ जर्नी, ठीक है, तो मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, एक बार जर्नी पे गए थे ये, ठीक है, और इन्होंने क्या किया उसका फिर ये अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं थ्रू अ पॉडकास्ट, ठीक है। तो जो शपीरो हैं वो उनकी जर्नी के गाइड थे, रतुल साहा, ठीक है, सॉरी शपीरो होस्ट थे, रतुल साहा उनकी जर्नी के गाइड थे। आई लाइक माय टंग स्लिप, सॉरी फॉर दैट। तो कार में उन्होंने अपने गाइड रतुल साहा से पूछा कि क्या एक टाइगर देखने के मतलब को लेकर कोई अंधविश्वास है, कोई सुपरस्टिशन है कि अगर आपने टाइगर को देखा तो लाइक कोई उससे कुछ रिलेटेड अंधविश्वास तो नहीं है यहाँ लोगों का, ठीक है। तो जो रतुल साहा है वो कहते हैं कि पीपल हेयर डू बिलीव इफ यू सी अ मॉनिटर लिजर्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रिप सो यू आर लकी। तो साहा ने कहा कि लोगों का, जो यहाँ के लोकल जो पीपल है उनका मानना है कि अगर आप अपने ट्रिप की बिगिनिंग में अपना कोई, अगर आप यहाँ ट्रिप कर रहे हैं, ठीक है, उनके इलाके में, तो अगर आप ट्रिप से पहले अगर आपको कोई मॉनिटर लिजर्ड दिखती है, मतलब कि ये कोई स्पीशी है जिसकी लाइक मॉनिटर लिजर्ड वहां पे पाई जाती होगी उस एरिया में, सुंदरबंस की तरफ, तो वो कहते हैं, रतुल साह कहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो मानते हैं कि अगर आपने अपने ट्रिप की बिगिनिंग में एक मॉनिटर लिजर्ड देख ली तो आप लकी हैं, ठीक है, आपको लकी माना जाता है। कब? अगर आपने अपने ट्रिप की बिगिनिंग में एक मॉनिटर लिजर्ड को देख लिया, ठीक है। तो उन्होंने पूछा था टाइगर्स के अंधविश्वासों के बारे में, लेकिन उन्होंने रतुल साहा ने लकी चीज के बारे में बताया। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पेज। अब जो शपीरो है, अरी शपीरो, वो क्या कहते हैं, व्हाई व्हाट अबाउट अ मॉनिटर लिजर्ड मेक्स यू लकी, ठीक है। तो वो कहते हैं कि क्यों, कि मॉनिटर लिजर्ड में ऐसा क्या खास है कि वो आपको लकी बना देती है। सो रतुल साहा इज सेइंग कि इट्स जस्ट अ लोकल बिलीफ। ये लोकल बिलीफ है, मतलब यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनकी बस एक ये मान्यता है, ठीक है। शपीरो जो है वो कहती है एज वी ड्राइव फार्दर इनटू द कंट्री साइड द हाउसेज चेंज फ्रॉम ब्रिक एंड सीमेंट टू मड एंड थैच। तो शपीरो कहते हैं कि जैसे हम फार्दर ड्राइव करते हैं, मतलब कि फार्दर मतलब कि आगे की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं कंट्री साइड की तरफ, कंट्री साइड मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र, गांव वाले क्षेत्र में जब हम पहुंचते हैं तो जो घर है ना वो ब्रिक एंड सीमेंट के जगह मड और थैच के, थैच होता है फूस, ठीक है, मिलेंगे। मतलब कि जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे वहां पे आपको पक्का हाउसेस की जगह कच्चा हाउसेस मिलेंगे जो कि मड और थैच के बने होंगे। ईच होम हैज अ मैन मेड पॉन्ड नेक्स्ट डोर फॉर वॉशिंग, बाथिंग एंड फिशिंग। अब तो अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि हर एक घर के आगे जो मड एंड थैच के घर आपको कंट्री साइड की तरफ मिलेंगे, हर एक घर के आगे क्या है, आपको एक मैन मेड पॉन्ड दिखेगा। मैन मेड मतलब कि लोगों द्वारा खुद से बनाया हुआ पॉन्ड आपको वहां पे मिलेगा। नेक्स्ट डोर फॉर वॉशिंग, बाथिंग एंड फिशिंग। और वो जो पॉन्ड है उसका इस्तेमाल जो लोग क्या है अपने एवरीडे हाउस होल्ड चोर्स के लिए करते हैं, जैसे कि वॉशिंग यूटेंसिल्स की या क्लोथ्स की होगी, बाथिंग उनकी और उनके एनिमल्स की, एंड फिशिंग, ठीक है, कोस्टल एरियाज में लोग फिशिंग ज़्यादा करते हैं। तो हर एक घर के पास आपको क्या मिलेगा, मैन मेड पॉन्ड मिलेगा जिसका वो यूज़ अपने हाउस होल्ड चोर्स के लिए करते हैं, मतलब, ठीक है। नाउ फाइनली वी रीच द एंड ऑफ द मेन लैंड। अब अरीश शपीरो कहते हैं कि फाइनली हम मेन लैंड के एंड पर पहुंच जाता है। मेन लैंड मतलब कि नेचुरल ग्राउंड, इसको रेफर किया गया है कि अब हम जो लैंड का हमारा जो ट्रैवलिंग थी वो हमारी फिनिश हो चुकी है। नाउ वी आर रीचिंग एंड ऑफ द मेन लैंड, मतलब कि अब हम पानी के पास जो है पहुंच चुके हैं। ओके, नाउ व्हाट इज सेड, सो हेयर्स द पोर्ट, कि यहाँ पे अब जो पोर्ट है वो आ गया है। पोर्ट मतलब कि बंदरगाह, जहाँ पे जो शिप्स हैं या बोट्स हैं वो वहां से मतलब कि छोड़ी जाती हैं पानी में, वहां से ही लोग बैठते हैं, वहां से सामान वगैरह उसमें लाद कर भेजा जाता है, राइट।
तो दैट इज द पोर्ट, ठीक है। सो इट्स क्राउडेड विद हैंडमेड वुडन बोट्स। अब जो पोर्ट है वहां पे, ठीक है, वो क्या है, हैंडमेड वुडन बोट्स से क्राउडेड है, मतलब कि क्राउडेड मतलब भरा हुआ है। तो वहां पे आपको पानी में पोर्ट पे बंधी हुई हैंडमेड, लोगों के द्वारा खुद से बनाई हुई लकड़ी की किश्तियां दिखेंगी, वुडन बोट्स मिलेंगी, राइट। नाउ साउंड ऑफ बेल। अब वहां पे जो भी कोई भी मतलब पर्सन है, जिक्र नहीं किया गया कि वो कौन है, मतलब बेल की घंटी की आवाज आती है, वो घंटी अपने अकॉर्डिंग हम मतलब ये इमेजिन कर रहे हैं या अपने अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो घंटी किसकी हो सकती है। सो इट कैन बी ऑफ द बोट, वहाँ के बोट की भी हो सकती है। अगर पोर्ट पे कोई सेलर हुआ, ठीक है, ये गिवन नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है, दिस इज आवर ओन इमेजिनेशन। अगर वहाँ पे कोई, ठीक है, और वहाँ पे जो पोर्ट पे कोई अगर सेलर है, कोई भी कुछ बेच रहा है वहाँ पे, तो उसने अगर कोई घंटी वगैरह पकड़ी है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है चैप्टर में, सो देयर इज नो नीड टू बी कंफ्यूज्ड इन दैट। अब अनआइडेंटिफाइड मैन, मतलब कि अब वो, क्योंकि ये जर्नी का उनका पॉडकास्ट है, तो उनको वहाँ पे अनआइडेंटिफाइड मैन दिखा, मतलब जिसको वो नहीं जानते थे, वहाँ का तो वो रहने वाला था, ठीक है। सो ही इज स्पीकिंग इन अ लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज जो सुंदरबंस के वहाँ के लोग जो लोकली लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी अपनी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में वो कुछ बोल रहा था, लेकिन क्या बोल रहा था, किसको बोल रहा था, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अरी शपीरो जो है होस्ट हमारे, वो कहते हैं देयर इज अ मैन सेलिंग कोल्ड ड्रिंक्स। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि बेल के कंडीशन में है ना, तो पोर्ट है, तो लोग, व्यापारी वगैरह, छोटे मोटे सेलर्स वहां पे अपना मतलब सामान बेच लेते हैं, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। सो अरी शपीरो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक आदमी है जो कि कोल्ड ड्रिंक्स क्या है, बेच रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स जो पीने की होती है, ठीक है। हेयर्स अ मैन ग्राइंडिंग शुगर केन फॉर जूस। और दूसरी तरफ एक और आदमी है जो कि शुगर केन मतलब कि गन्ने को पीस रहा है जूस के लिए, गन्ने का रस वो बेच रहा है। तो वो जूस बनाने के लिए जो शुगर केन्स हैं, जो गन्ने हैं, उनको ग्राइंड कर रहा है। ये वहां का दृश्य बताया गया है जब वो पोर्ट पे पहुंच जाती हैं। तो उन्होंने क्या क्या मेंशन किया है कि वहां पे बहुत सारी हैंडमेड वुडन बोट्स हैं, कुछ उन्हें मैन दिखे, ठीक है, अपनी जो लैंग्वेज में बोल रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बेचते हुए आदमी है, और एक आदमी जो है शुगर केन को ग्राइंड कर रहा है टू मेक द जूस। नाउ here we go pulling out into the water into the largest mangrove forest in the world। अब जो अरी शपीरो हैं वो कहते हैं कि अब हम, वो अब किश्ती में बैठ चुके हैं, पोर्ट में से उन्होंने अपनी ले ली है, एंड ही सेइंग कि अब हम पानी में जा रहे हैं, वी आर पुलिंग आउट इनटू द वाटर, मतलब कि हम पानी में जो है अब हम जा रहे हैं। कहाँ, किस तरफ हम जा रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े मैनग्रोव फॉरेस्ट की तरफ, ठीक है। देयर्स अ लिटिल रेड पावर बोट दैट सेज सेव द टाइगर on the side of it and it has a tiger paw print painted on it। अब उसी की तरफ, मतलब जैसे ही वो जाने लग रहे हैं, जा रहे हैं, उन्हें दिखती है एक छोटी सी रेड कलर की पावर बोट। पावर बोट क्या होती है, छोटी बोट, साइज में छोटी लेकिन वो तेज चलने वाली होती है, राइट, पावर बोट होती है, ठीक है। तो ये भी वाटर ट्रांसपोर्ट है। तो एक उनको एक लाल रंग की पावर बोट दिखती है जिसके ऊपर क्या लिखा होता है, सेव द टाइगर। टाइगर को रिजर्व करने के लिए बंगाल टाइगर्स को वहां पे एक लाइक कुछ लिखा हुआ है उस पावर बोट के ऊपर, क्योंकि ये जो टाइगर्स है एंडेंजर्ड स्पीशीज है, ताकि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज से एक्सटिंक्ट एनिमल्स ना बन जाए, इसलिए जो एनिमल्स हैं, जो फ्लोरा एंड फौना है, उनको हर जगह रिजर्व किया जा रहा है, कंट्री में और वर्ल्ड वाइड भी, ठीक है। एंड इट हैज अ टाइगर पॉ प्रिंट पेंटेड ऑन इट, पॉ प्रिंट पेंटेड ऑन इट, और उसके ऊपर क्या है, एक टाइगर का पॉ है, टाइगर का पॉ मतलब कि पंजा, जो टाइगर के पॉज हैं, जो उसका पंजा है, उसको पॉ प्रिंट है, जो पंजे का निशान है, उसको पेंट किया गया है उसके ऊपर, किसके ऊपर, रेड पावर बोट के ऊपर, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि टाइगर को बचाओ, सेव द टाइगर। पीपल हेयर हैव बीन ईटन बाय टाइगर्स। अब जो टाइगर्स हैं वो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो उन्होंने कई आदमियों का, लोगों का शिकार किया है, तो जो वहां के लोग हैं वो ऐसे मतलब टाइगर्स के द्वारा खाए हुए हैं। द फॉरेस्ट होल्ड कोबराज एंड द वाटर क्रोकोडाइल्स। अब टाइगर्स के अलावा और भी यहाँ पे हमें कुछ क्रिएचर्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मॉनिटर लिजर्ड का बताया गया था हमें, राइट। तो अब यहाँ पे किस किस का बताया गया कि द फॉरेस्ट होल्ड कोबराज, जो कोबरा स्नेक होता है, ठीक है, कि फॉरेस्ट में कोबराज भी हैं और वाटर क्रोकोडाइल्स भी हैं, ठीक है। वाटर क्रोकोडाइल्स पानी में रहने वाले मगरमच्छ, ठीक है, क्योंकि वो पानी वाला एरिया है। बट देयर आर ऑल्सो ब्यूटीफुल सरप्राइजेस, लेकिन इनके अलावा और भी खूबसूरत जो सरप्राइजेस हैं वो हमें आगे मिलेंगे, ठीक है। ओ इट्स अ डॉल्फिन राइट देयर। अब जो अरी शपीरो है वो कहते हैं कि अरे यहाँ पे एक डॉल्फिन है, वाओ जस्ट वन, सिर्फ एक ही डॉल्फिन है, एंड इट इज ओ वाओ, ठीक है, कि ये जो है बहुत खूबसूरत है। एंड अब यहाँ पे एक और क्रिएचर हमें बता दिया गया है जो मैनग्रोव फॉरेस्ट में मिलता है, दैट इज डॉल्फिन। अब अरी शपीरो
कहते हैं इट्स एन इरावदी डॉल्फिन। इरावदी डॉल्फिन उन्होंने स्पेसिफिक बता दिया। इरावदी क्या है, एक रिवर है इन म्यांमार, मतलब कि वहीं मैंग्रोव फॉरेस्ट के आसपास, ठीक है, मतलब वो वहां मैंग्रोव फॉरेस्ट के थ्रू जो है वो फ्लो होती है। तो उस रिवर में पाई जाने वाली जो डॉल्फिन्स हैं दे आर सेड टू बी एज इरावदी डॉल्फिन। तो हमें यहाँ पे स्पेसिफिकली एक स्पीशी ऑफ डॉल्फिन का बताया गया है, दैट इज द इरावदी डॉल्फिन, ठीक है। और वो छोटी डॉल्फिन है, ठीक है, स्मॉल विद स्नब्ड नोज। जो डॉल्फिन है वो छोटी है और उसका एक स्नब्ड नोज है। स्नब्ड का मतलब होता है शॉर्ट एंड टर्न्ड अप एट द एंड। छोटी सी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई नाक थी किसकी, इरावदी डॉल्फिन की, ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई है। एंड देन इफ यू बिलीव इन ओमन्स अ बिट ऑफ गुड लक, फिर वो कहते हैं कि अगर तुम, ठीक है, अब अरिश शफीर कहते हैं कि अगर तुम ओमन्स में बिलीव करते हैं, ओमन्स क्या होते हैं, किसी भी चीज के चिन्ह, किसी भी चीज के चिन्ह, मतलब कि है ना, कई लोग अपने गुड लक के लिए कोई चीजें पहनते हैं अपनी ऊपर, है ना, कोई ब्रेसलेट, कोई रिंग या कुछ ऐसे, तो वो ओमन्स होते हैं, वो चिन्ह होते हैं किसी स्पेसिफिक फील्ड की या किसी स्पेसिफिक चीज को, जो चीज मतलब कोई एक सिंबल, एक साइन, है ना, जो डिस्क्राइब करता है, तो दैट इज सेड टू बी एज ओमन्स, राइट, ठीक है। सो आगे अब हमें क्या कहा गया है, लेट्स रीड दैट। सो I hope it's visible. Yes. Okay. So it's now said a monitor lizard just ducked under the water. अब monitor lizard जो है, ठीक है, जो monitor lizard है वह पानी के अंदर उसने डुबकी लगाई। डक्ड का मतलब होता है डुबकी लगाना। ओके, तो एक मॉनिटर लिजर्ड जो थी उसने पानी के अंदर डुबकी लगाई और अरी शपीरो कहते हैं कि इट्स गॉन नाउ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो मॉनिटर लिजर्ड है वो अब जा चुकी है, उसने पानी में डुबकी लगाई एंड इट हैज गॉन। इट वॉज मे बी 3 फीट लॉन्ग। अब जो अरी शपीरो है वो अंदाजा लगाते हैं कि मॉनिटर लिजर्ड कितनी थी, 3 फीट लंबी थी। ओ इट्स बैक अप अगेन। अब अरी शपीरो जो है वो कहते हैं कि जो मॉनिटर लिजर्ड है उसने डुबकी लगाई लेकिन वो वापस से आ गई। सो अपॉन सीइंग दिस, क्या कहा शपीरो ने कि ये वापस से जो हमारी मॉनिटर लिजर्ड है वो वापस से आ चुकी है। देयर इट इज स्विमिंग अक्रॉस द वाटर, ठीक है। अब अरी शपीरो कहते हैं कि ये जो है पानी के आर पार स्विम कर रही है, मतलब एक तरफ से दूसरी तरफ डुबकियां लगा रही है। इट्स डकिंग अप and it's the monitor lizard. Now the shoreline, ये सारा शपीरो ने ही कहा है, the shoreline is full of mangrove trees putting their knobby roots into the tidal mud flats. अब जो shoreline है, shoreline मतलब कि किनारा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था मैंग्रोव ट्रीज कहाँ पे उगते हैं, मतलब पानी के साथ, रिवर के एज के साथ, लैंड पे, है ना, मतलब आधे थोड़े वो पानी में होते हैं, रूट्स उनकी बाहर होती हैं, राइट, दलदली से इलाके में वो होते हैं। सो दे आर, तो वो कहा गया कि जो शोर लाइन है वो मैनग्रोव ट्रीज से भरी हुई है। शोर लाइन किनारे के पास बहुत सारे मैनग्रोव ट्रीज हैं जो कि क्या कर रहे हैं, विच आर पुटिंग देयर नॉबी रूट्स इनटू द टाइडल मड फ्लैट्स। नॉबी का मतलब होता है खुरदुरा, समथिंग विच हैज नॉट्स, जिसमें गांठें हों। तो उनकी जो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है मैनग्रोव ट्रीज की रूट्स की, कि उनकी रूट्स नॉबी है। नॉबी इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव हियर, ठीक है, कि उनकी रूट्स नॉबी है, मतलब कि खुरदरी है, गंठीली है, ठीक है। तो जो नॉबी रूट्स हैं, जो पेड़ है वो अपनी नॉबी रूट्स को कहाँ रख रहे हैं, दे आर पुटिंग इट इनटू द टाइडल मड फ्लैट्स। कीचड़ के जो वहां पे कीचड़ है उसके अंदर, मड फ्लैट्स इज द टाइडल मड फ्लैट्स, जो टाइड्स की वजह से जो वहां पे कीचड़ बन गया है बिकॉज ऑफ द वाटर, राइट, सो दैट इज द मड फ्लैट्स। तो जो नॉबी रूट्स हैं दे आर इनटू द, वो कीचड़ के बीच में से दिख रही है, मतलब कीचड़ के बीच में है वो नॉबी रूट्स, किनकी, मैंग्रोव ट्रीज की, जो कि शोर लाइन के पास है। रतुल ऑफ द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एक्सप्लेन्स that while we scan the shoreline for tigers we should also listen for them. अब वो कहते हैं, रतुल कौन, रतुल साहा जो कि उनके गाइड थे और वो कहाँ के हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के लिए एक सुंदरबंस प्रोग्राम रन करते हैं। तो रतुल जो है वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, क्या समझाते हैं उस जर्नी के दौरान जो ऑलरेडी वो कर चुके हैं, क्योंकि ये तो उसका ट्रांसक्रिप्ट है, राइट, पॉडकास्ट है, मतलब पॉडकास्ट की ट्रांसक्रिप्ट है जो यहाँ पे रिटन है। सो रतुल क्या समझाते हैं कि जिस वक्त हम शोर लाइन के पास, जो किनारा है उसके पास, जब हम टाइगर्स को ढूंढ रहे होते हैं, व्हेन वी आर स्कैनिंग द टाइगर्स, मतलब हम टाइगर को, बंगाल टाइगर को देखने के लिए वहां आसपास स्कैन कर रहे होते हैं, हमें उनकी आवाज भी सुननी चाहिए। मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ उनको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं, वी शुड ऑल्सो लिसन फॉर देम, हमें उनकी आवाज भी सुननी चाहिए, क्योंकि वाइल लिसनिंग ऑल्सो हमें पता लग सकता है कि कहाँ पे है, या वो आने, मतलब हमें बंगाल टाइगर का जो व्यू है वो मिल सकता है या नहीं। नाउ व्हाट इज साहा सेइंग, रतुल साहा कहते हैं, इफ यू हियर द साउंड इज लाइक इमिटेटिंग टाइगर। अब जो इमिटेटिंग का मैं मतलब आपको बता देती हूँ, इमिटेटिंग का मतलब होता है नकल करना, ठीक है, इमिटेटिंग मतलब कि नकल करना। तो जो इमिटेटिंग टाइगर रेफर करता है कि वो
आवाज निकाल रहे हैं टाइगर की आवाज की नकल कर रही है, ठीक है। तो जहां जहां पर भी इमिटेटिंग टाइगर आएगा तो मतलब कि वो टाइगर की आवाज की नकल कर रहे हैं, मतलब टाइगर की आवाज निकालने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। तो रतुल कहते हैं कि अगर तुम्हें आवाज सुनेगी तो फिर वो साउंड निकाल के दिखाता है कि कैसी, ठीक है। वो टाइगर को इमिटेट करता है, उसकी नकल निकालता है और बताता है और लोगों को, जो भी गेस्ट थे और जो होस्ट हैं उनको, कि साउंड किसकी तरह होगी, फिर वो साउंड निकाल के दिखाता है, राइट। सो यहाँ पे जो पिक्चर है इट्स गिवन ऑफ द इरावडी डॉल्फिन विच दे सॉ इन द मैनग्रोव फॉरेस्ट, ओके। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं टू द पेज नंबर 139. So it's here Arish Shapiro is saying that's not what I think of as a roar. Really, it doesn't sound like a roar. जो Arish Shapiro हैं वो कहते हैं कि ये जो है ना, मेरे को एक रॉर की, एक दहाड़ की आवाज नहीं लग रही, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक दहाड़ की आवाज है, राइट। ही इज सेइंग द सेम थिंग इन टू डिफरेंट वेज. सो नाउ Ratul Saha is saying, no, they don't roar. They kind of communicate. So it's like, in brackets, imitating tiger. तो जो रतुल साहा है वो कहते हैं कि जो बंगाल टाइगर्स हैं, दे हेयर रेफर्स टू बंगाल टाइगर्स, जो बंगाल टाइगर्स हैं वो रॉर नहीं करते, वो दहाड़ते नहीं हैं, वो कम्युनिकेट करते हैं. किस तरीके से? वो फिर से टाइगर को इमिटेट करते हैं, नकल करके दिखाते हैं, जैसे टाइगर आवाज निकालता है. शपीरो फिर से टाइगर की वही, मतलब जो आवाज रतुल साहा ने निकाली वही आवाज अब इमिटेट करता है. कौन? शपीरो. डिड आई डू दैट राइट? अब वो पूछता है कि क्या मैंने सही आवाज निकाली है, किसकी? टाइगर की. फिर से वो आवाज निकालता है, ही अगेन इमिटेट्स द टाइगर. नो, डोंट आई साउंड एट ऑल लाइक अ टाइगर. पहले तो वो पूछ लेता है, फिर हम कई बार कुछ ऐसा करते हैं ना अपने आप को ही, हम कई बार कहते हैं कि नहीं यार ये अच्छा नहीं हुआ, या हम कोई क्वेश्चन करते हैं खुद से ही खुद को आंसर देते हैं, ठीक है. तो फिर वो शपीरो है वो कहते हैं नहीं कि मैंने अच्छा दहाड़ा नहीं है. फिर वो पूछता है कि क्या मैं एक टाइगर की तरह लग रहा हूं, जो मेरी आवाज मैंने निकाले का वो एक टाइगर की आवाज लग रही है. रतुल साहा सिंह लाइक अ कब. कब क्या होता है? कब होता है टाइगर का बच्चा. टाइगर का जो बच्चा होता है, किड ऑफ टाइगर या टाइगर्स, ठीक है, टाइगर के बच्चे, राइट, दैट इज द कब. कब मतलब टाइगर्स किड हम लिख सकते हैं. टाइगर का बच्चा, दैट इज द कब, उसको कब कहते हैं, ठीक है. स्पेसिफिक नेम इज देयर, ठीक है. तो साहा कहता है कि तुम्हारी आवाज टाइगर की तरह नहीं, एक कब की तरह है, मतलब कि टाइगर के बच्चे की जैसी आवाज है. शपीरो लाइक अ कब, आई साउंड लाइक अ टाइगर कब. ओके, तो वो कहता है अच्छा कब की तरह, तो मेरी आवाज एक टाइगर के बच्चे की तरह की जैसी है. नाउ मोर देन 4 मिलियन पीपल लिव हियर इन द सुंदरबंस टू. अब जो अरीश शपीरो है वो कहते हैं कि 4 मिलियन से ज्यादा लोग सुंदरबंस में भी रहते हैं, ठीक है, जहां जो कि बिल्कुल मैनग्रोव फॉरेस्ट हैं. देयर लाइव्स हैव ऑलवेज बीन डिफिकल्ट. उनकी जो जिंदगी है वो हमेशा ही डिफिकल्ट रही है. क्यों? वो अब आगे वो बताएंगे. रिसेंटली क्लाइमेट चेंज हैज मेड लाइफ हियर इवन हार्डर. हाल ही में, रिसेंटली मतलब हाल ही में जो क्लाइमेटिकल चेंजेस हुए हैं उसने यहाँ की लाइफ को और ज्यादा हार्ड बना दिया. पहले ही कोस्टल एरिया में रहना देखो कितना खतरनाक होता है, मतलब फिर भी हार्ड होती है वहां की लाइफ, लेकिन अब जो रिसेंटली वहां पे क्लाइमेट चेंजेस है उसने तो और हार्डर बना दिया है. किसको? वहां के लोगों की लाइफ को. एट द एज ऑफ द river there is an embankment, but over the years the embankment has proven to be insufficient for the high tides and the rising seas. अब रिवर के किनारे पर, रिवर के एज पर एक एम्बैंकमेंट है. एम्बैंकमेंट मतलब कि तटबंध जो पानी को रोके. अ वॉल और बैंक ऑफ अर्थ और स्टोन बिल्ट टू प्रिवेंट रिवर फ्लडिंग नहीं रहती, मतलब जो रिवर की जो हाई रेज होती हैं, सॉरी हाई वेव्स होती हैं और जो टाइड्स होती हैं उनका पानी, ताकि लोगों को और एरिया को वहां पे फ्लड ना करे, तो उसके लिए वॉल एक बनाई जाती है या स्टोन्स का कुछ बनाया जाता है, पत्थरों का कुछ, ताकि पानी रुक सके, ठीक है. तो जो एम्बैंकमेंट है वो बनाई गई थी, लेकिन कुछ साल पहले जो एम्बैंकमेंट है उसने ये चीज को प्रूव कर दिया, इस चीज को साबित कर दिया है कि ये जो है हाई टाइड्स और राइजिंग सीज वही मतलब ऊंची ऊंची वेव्स के लिए इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त है. मतलब ये जो जितनी एम्बैंकमेंट यहाँ पे बनी है वो सफिशिएंट नहीं है. जो रिवर्स हैं वो ज्यादा ही जो है फ्लो कर रही है, राइट. दैट इज सेड ओवर हियर. नाउ घोष, सॉरी, next is there. So houses that are between the two, so they have built another embankment behind it, but some unfortunate people have houses that are between the two. अब जो तो इसी वजह से, क्योंकि वो इनसफिशिएंट थी हाई टाइड्स के लिए, और इसी वजह से जो लोग हैं या गवर्नमेंट ने वो मेंशन नहीं किया गया, उन्होंने एक और एम्बैंकमेंट बनाई है बिहाइंड मतलब उसके पीछे, ठीक है. लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट मतलब कुछ दुर्भाग्यी लोग जो है उनके घर उन दो एम्बैंकमेंट्स के बीच में आ रही है, ठीक है. एक तो जो पहले ही बनी हुई थी लेकिन वो इनसफिशिएंट थी, रेज
जो टाइड्स थी वो ज़्यादा हाई थी, तो इसलिए एक और उससे थोड़ी पीछे बनाई गई, ठीक है, कि अगर वो एम्बैंकमेंट पानी को ना भेज पाई वापस से, ना रोक पाई, तो अगली वाली जो है वो पानी जो आगे ओवरफ्लो कर जाएगा उसको वो रोक सकी। लेकिन कुछ लोगों के जो घर हैं वो दो एम्बैंकमेंट्स के बीच में है, तो अगर एक एम्बैंकमेंट ने कोई टाइड को रोक लिया, ठीक है, वो बच जाएंगे, लेकिन कोई ज़्यादा ही हाई टाइड अगर है तो पानी वो एक पहली एम्बैंकमेंट से टप जाएगा, वहां पे फ्लड कर देगा उनके घरों को, ठीक है, तो इसलिए उनको अनफॉर्चुनेट पीपल कहा गया है। और अब अपने घर लोग वहां से कैसे उजाड़ सकते हैं ना। एंड दे गेट इनंडेटेड एवरी टाइम द टाइड गेट्स स्पेशली हाई, और हर टाइम जब भी टाइड जो है वो ऊंची होती है, सो दे गेट इनंडेटेड। इनंडेटेड मतलब कि फ्लडेड, बाढ़ में वो फ्लड हो जाते हैं, बाढ़ आ जाती है वहां पे। सो यू कैन सी कि एडवांस्ड इंग्लिश वर्ड है फॉर द सिंपल वर्ड फ्लडेड, ठीक है। तो आप अगर आपको कहना है फ्लडेड, तो आप एक और न्यू वर्ड आपकी वोकैबुलरी में ऐड हो गया, दैट इज इनंडेटेड। नाउ द नॉवेलिस्ट, अभी सब शपीरो कह रहा है, सो दिस इज आल्सो द डायलॉग ऑफ शपीरो। द नॉवेलिस्ट अमिताव घोष टोल्ड मी द लैंडस्केप हैज changed a lot since he wrote about the Sundarbans more than a decade ago। अब जो नॉवलिस्ट है अमिताभ घोष, उनकी बुक उन्होंने हंगरी टाइड में जो लिखा था, जो उन्होंने लिखा था, उसके अलावा भी जो वहाँ का लैंडस्केप है, जो वहाँ का दृश्य है सुंदरबंस का, वो और ज़्यादा बदल चुका है। क्योंकि जो अमिताभ घोष है उन्होंने अपनी बुक एक डेकेड से भी ज़्यादा टाइम पहले लिखी थी, मतलब एक डेकेड में 10 साल होते हैं, तो मतलब उन्होंने 10 साल से भी लगभग ज़्यादा टाइम पहले वो बुक लिखी थी। तो जब उन्होंने बुक लिखी थी और एट प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो और ज़्यादा क्लाइमेटिकल चेंजेस वहाँ पे आ गए हैं। तो जो वहाँ का लैंडस्केप है वो उनकी बुक से मतलब कि अब और डिफरेंसेस आपको मिलेंगे जो लिखा हुआ है और जो आप देखेंगे, दैट्स बिकॉज क्लाइमेटिकल चेंजेस है, ठीक है। मैनग्रोव आइलैंड्स आर डिफाइंड बाय चेंज, बट दिस इज डिफरेंट। मैनग्रोव आइलैंड्स को चेंज से डिफाइन किया गया, मतलब कि जो चेंज है मैनग्रोव आइलैंड्स के लिए रेफर किया गया है, लेकिन ये जो है अलग है। इट्स नॉन साइक्लिकल, मतलब कि नॉन साइक्लिकल मतलब कि एक साइकिल, एक पर्टिकुलर साइकिल में नहीं ये चलता, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ। वहाँ का जो क्लाइमेट है, टाइड्स आर टेकिंग अवे चंक्स ऑफ लैंड दैट डोंट रिटर्न। जो हाई टाइड्स है, ठीक है, वो क्या करती हैं, लैंड के चंक्स को अपने साथ बहा के ले जाते हैं। चंक्स मतलब कि छोटे छोटे मोटे पीसेस, साइज में छोटे लेकिन वैसे मोटे पीसेस, और लम्स या गांठे, मतलब कि लैंड है ना जो साथ में बह जाती है टाइड्स की, वो भी ऐसे नहीं कि एक लेयर हल्की थोड़ी लगे ना, इरोजन नहीं, पूरे मतलब पीसेस के पीसेस ऑफ लैंड जो हैं वो बह जाते हैं टाइड्स के साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो कभी मतलब वो वापस नहीं आते। सो दैट इज द क्लाइमेटिकल चेंज। Now Ghosh, Amitav Ghosh, he's saying, years ago when you went to the Sundarbans, the mud banks would turn red with crabs। अब उन्होंने कहा है कि सालों पहले, अब वो पुरानी बात अपनी बता रही है कि अगर तुम, ठीक, वो बता रहे हैं कि अगर तुम पहले सालों पहले अगर तुम जब भी तुम सुंदरबंस में गए होंगे तो उस टाइम पे क्या होता था, जो मड के बैंक्स हैं, मड बैंक्स मतलब कि जो मिट्टी के जो वो रिवर बैंक्स हैं मड के साथ बने हुए, वो लाल हो जाते थे क्रैब्स के साथ। अब एक और एनिमल का वहाँ पे यहाँ पे बताया गया है जो कि वहाँ पे सुंदरबंस में पाए जाते हैं, दैट इज क्रैब्स, केकड़े। तो जो मड बैंक्स थे वो लाल रंग के हो जाते थे केकड़ों के साथ, मतलब केकड़े आके उनके ऊपर लाइक भर जाते थे या बैठ जाते थे और केकड़े लाल होते हैं। सो दैट इज रेफर्ड हियर, राइट, दैट नेवर हैपेंस एनीमोर। लेकिन अब जो है, और अब जो है ये ऐसा नहीं होता क्लाइमेटिकल चेंजेस की वजह से। अब जो क्रैब्स हैं वो आपको यहाँ पे नहीं दिखते। यू नेवर सी, यू नो, ट्रीज लाइटिंग अप एट नाइट विद फायरफ्लाइज। फायरफ्लाइज जो जुगनू होते हैं, वो सालों पहले की बात बता रहे हैं, लाइक एट अराउंड जब उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द हंग्री टाइड, उस टाइम पे आपको रात के समय में ट्रीज जगमगाते दिखते थे किसके साथ, तो जो वहां पे रात के टाइम पे जो ट्रीज थे वो चमक जाते थे, लाइट अप हो जाती थी जुगनुओं के साथ विद द फायरफ्लाइज, जो फायरफ्लाइज आके व्हेन दे यूज्ड टू सैट ऑन द ट्री, ठीक है। नाउ sorry, Shapiro is saying finally we arrive at our destination। तो शपीरो कहते हैं कि हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए हैं। डेस्टिनेशन वाज सुंदरबंस। नाउ साउंड ऑफ वाटर स्प्लैशिंग, अब पानी के स्प्लैश होने की आवाज आती है। नाउ शपीरो, अरिश शपीरो इज सेइंग, we have just dropped the anchor in the tiger reserve। Tomorrow we'll meet some of the people who live in this beautiful unforgiving watery landscape। तो ही saying कि हमने अपना जो एंकर है उसको टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया है, ड्रॉप कर दिया है। मतलब इससे वो क्या रेफर कर रहे हैं कि अभी हम टाइगर रिजर्व में आए थे, जो एरिया जो हमने बोट वाला वो पढ़ा था, ठीक है। कल हम यहाँ पे रहने वाले कुछ लोगों को मिलेंगे, ठीक है, सुंदरबंस में रहने वाले। फिर उसको 3 वर्ड्स से डिस्क्राइब किया गया है कि विल मीट सम ऑफ द पीपल हु लिव इन दिस, ठीक है। तो जो सुंदरबंस में रहते हैं, जो कि ब्यूटीफुल है, अनफॉरगिविंग है, माफ न करने वाला है, क्योंकि मतलब कि
बिकॉज वहाँ पे मैन ईटिंग टाइगर्स हैं और भी मतलब कुछ ना कुछ वहाँ पे खतरनाक है। क्लाइमेटिक कंडीशंस, टाइड्स उनको फॉरगिव नहीं करती, उनके घर उजड़ जाते हैं, फ्लड अप हो जाते हैं, इनंडेट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सुंदरबंस है वो ब्यूटीफुल है, अनफॉरगिविंग है एंड वाटरी लैंडस्केप है, वहाँ पे पानी का जो परिदृश्य है, पानी का जो एरिया है, ठीक है। तो कल हम इस जगह पे सुंदरबंस में रहने वाले कुछ लोगों को मिलने वाले हैं। नाउ व्हाट इज सेड हियर ऑन नेक्स्ट पेज, पेज 140। बिफोर दैट मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज द पिक्चर ऑफ द मैनग्रोव ट्री जो कि सुंदरबंस की है। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि नदी के किनारे शोर लाइन पे मैनग्रोव ट्रीज है, उनकी जड़ें बाहर होती हैं, राइट। सो नाउ लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट पेज। नाउ म्यूजिक पीछे कोई चल रहा होगा, लाइक, राइट। Shapiro is saying, if you have been following our travels in India, you know that last week we were exploring New Delhi and questions surrounding air pollution, climate change and development. अब वो जो है शपीरो अपने गेस्ट अपने लिसनर्स को कह रहे हैं जो उनके पॉडकास्ट को सुन रहे थे, तो वो कहते हैं कि अगर तुम हमें पहले से फॉलो करते हो, अगर तुम हमारे ट्रैवल्स को फॉलो करते हो, क्योंकि वो ट्रैवलर्स हैं, वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करते रहते हैं, तो अगर तुम हमें पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हम इंडिया में ट्रैवल्स करते हैं और पिछले हफ्ते लास्ट वीक हम न्यू दिल्ली को एक्सप्लोर कर रहे थे और साथ में हम एयर पोल्यूशन को लेकर जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में थे हम उनका आंसर पाने की कोशिश कर रहे थे। वहां के क्लाइमेट चेंजेस और न्यू दिल्ली में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, इस सब को हम एक्सप्लोर कर रहे थे लास्ट वीक। दिस वीक विल बी इन द सुंदरबंस। Now here they are saying this week will be in the Sundarbans all week and you can follow along on our journey on social media। अब जो अरीश शपीरो हैं वो कहते हैं कि इस हफ्ते हम पूरा हफ्ता all week, this week विल बी इन द सुंदरबंस ऑल वीक, इस पूरे हफ्ते हम सुंदरबंस में होंगे और आप हमें इस जर्नी में फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर, ठीक है। लास्ट वीक वो न्यू दिल्ली में थे, दे वर एक्सप्लोरिंग न्यू दिल्ली एंड दिस वीक दे विल बी इन द सुंदरबंस फॉर द होल वीक, राइट। नाउ वी आर यूजिंग द हैशटैग ATC इन इंडिया। तो वो अपनी हर एक पोस्ट पे जो भी मतलब वट एवर दे आर अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया वो क्या हैशटैग यूज कर रहे हैं, ATC इन इंडिया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो फाइंड द शो ऑनलाइन @NPRATC। अब वो कहते हैं शो, अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट अगर आपको देखना है क्योंकि इस वीक हम सुंदरबंस में है, राइट, तो आप हमें फाइंड कर सकते हैं थ्रू दिस @NPRATC। एंड अरीश शपीरो इसके बाद फिर अपनी आईडी बताते हैं, I am @Arish Shapiro, राइट। नाउ ऑडी कॉर्निश, तो मैंने आपको बताया था कि उनके सिर्फ 2 ही डायलॉग्स आप कह सकते हो आए हैं पूरे चैप्टर में, एक फर्स्ट और एक लास्ट। तो फर्स्ट डायलॉग उनका था और ये चैप्टर का लास्ट जो ट्रांसक्रिप्ट का जो पॉडकास्ट का लास्ट डायलॉग है दैट इज हियर ऑफ ऑडी कॉर्निश एंड I am @NPR ऑडी। तो उन्होंने ऑडी कॉर्निश ने अपनी आईडी बताई है कि मैं @NPR ऑडी से आपको आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या बताया है, अपनी पोस्ट का हैशटैग ये बताया है, उनके शो को आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं और अरीश शपीरो की अपनी पर्सनल आईडी या अपना पर्सनल हैशटैग उनका ये है, ऑडी कॉर्निश का ये @NPR ऑडी गिवन है, राइट। सो हियर वी कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 13, राइट। वी हैव डन ईच एंड एवरी वर्ड आई हैव एक्सप्लेन्ड, ठीक है। जर्नी टू द सुंदरबंस चैप्टर, ईच एंड एवरी वर्ड वी हैव डिस्कस्ड अलॉन्ग विद द पिक्टोरियल इन्फॉर्मेशन एंड द वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड stay tuned. Thanks. Like, share and subscribe. We'll meet with more and more new videos.